जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज एकादशी का दिन है, 11 जून, और वीरवार भी है। तो आज के दिन महाराज जी की कृपा से मैं फास्ट रखती हूँ एकादशी का, काफ़ी समय से रखती आ रही हूँ। तो महाराज जी ने, संगत जी, एक सेवा बोली हुई थी कि हर 3 वीरवार को अपने पार्टनर के लिए शुक्राना सत्संग बोलना है, जो कि मैं सच में आज भूल गई थी और मैं सोने जा चुकी थी, क्योंकि आज के दिन जैसे खाना वाना तो कुछ खाना नहीं होता है, तो बस शाम को आरती पूजा की, पाठ किया, शिव पुराण पढ़ा, गीता का पाठ किया, फिर उसके बाद मैं बस अंदर जाके शब्द सुन रही थी। और शब्द सुनते सुनते ही मुझे ऐसे नींद का झोंका आया और एकदम मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मैंने आज शुक्राना नहीं बोला है। तो मैंने शब्द, थोड़ा लंबा था वो, व्याख्या वाला शब्द था। जब वो खत्म हुआ तो मैंने कहा मैं तब शेयर करती हूँ। और जैसे ही वो शब्द खत्म हुआ और मैंने जस्ट ऐसे स्क्रॉल किया, तो महाराज जी का संदेश आया था कि बेटी अपना शुक्राना शेयर कर। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ देने का, हर क्षण साथ रहने का, हर गम को खुशी में बदलने का। परिस्थितियां जो भी हों, इतना मन अंदर से सुकून का भरा रहता है, इतना मन शांत हो जाता है आपका नाम जप करके, मंत्र जाप करके, शिव पुराण का पाठ करके। आपने जिंदगी को मायने दिए हैं गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। पुरानी संगत के सत्संग सुनाकर आप हमें जीना सिखाते हो। जिन्होंने आपको देखा है, आपके साथ समय गुजारा है, आपकी छो प्राप्त की है, वो जो संगत है सचमुच ब्लेस्ड संगत है। मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, जो अपने एक ये एक, जिसे कहते हैं ना कि सत्संग का जो ये सिलसिला शुरू करवाया कि हर कोई अपना सत्संग शेयर करे, और वही सत्संग किसी और की लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन ले आता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज। आज के सत्संग में जिन आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि गुरु जी महाराज क्या चाहते थे हमसे, क्या उनका उनके होने का, चाहे आज वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर हमारी लाइफ में होने का उनके क्या मतलब है, क्या महत्व है। शुक्राना गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का जो आपने सिलसिला चलाया, आप जानते थे कि आने वाली संगत के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैं आपको आपके चरणों में अपने पार्टनर की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, आपने मुझे ये बुद्धि दी है कि मैं उनके लिए शुक्राना करूं, तो डेफिनेटली आप उनके कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कष्ट ऐसे हैं जो कटवा रहे हो, और सच अच्छी बुद्धि दोगे, उनको अपने चरणों में बिठाओगे, इसका मुझे विश्वास है। गुरु जी महाराज, आप जानी जान हैं, अंतर्यामी हैं। मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था संगत जी कि अभी हम इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन गुरु जी महाराज की कृपा से वो दिन भी ज़रूर आएगा जब हम दोनों एक साथ होंगे, और जल्दी आएगा। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी, हैं भी, और आगे और भी मिलेंगी। शुक्राना गुरु जी पा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, मैं अपने बच्चे की तरफ से, और अपने पार्टनर की तरफ से भी, उनकी भी जो फैमिली है आगे, उनके माता पिता, भाई बहन, उनके सब की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। सबका मंगल करते हो आप परमात्मा हो। आप आई धरती पर, अवतार ही आपने इसीलिए लिया कि आप हमारे जैसे मनुष्यों के कर्म कटवा के हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सको। लेकिन हम नादान हैं भगवान, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाते, इसलिए आपके चरणों में क्षमा भी मांगते हैं, और आपको अनंतम अनंतम हृदय से, हृदय के गहराइयों से आपको शुक्राना बोलती हूँ। अगर आप बाँ ना पकड़, जे तू ना फड़दा बाँ असा रुल जाना सी। सच में गुरुपा, ये लाइन बिल्कुल सच है। आप जीवन में ना आते तो हम तो बिखर ही चुके थे, टूट ही चुके थे सदा सदा के लिए। लेकिन आपने जो बाँ पकड़ी है और हमें इस भव से निकाला है, और निकाल रहे हो, सदा ऐसे ही पकड़े रखना भगवान। हर जन्म में, हर पल, हर क्षण ऐसे ही साथ देना,
और अपना शुक्राना सत्संग करवाते रहना। संगत जी, इस मंडे को मैं एक संगत है, उन्होंने अपने घर सत्संग किया और उसका छोटा सा एक शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ कि उस दिन मंडे को क्या हुआ कि मैं सुबह उठी, थोड़ा सा उठकर और मैं फिर से दोबारा सो गई। तो उस दोबारा सोने में मुझे एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। जैसे वो बहुत बड़ा पंडाल है और उसमें बहुत संगत आई हुई है और महाराज जी बैठे हुए हैं और महाराज जी सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जैसे कि वो जो कपड़े के बैग्स बने होते हैं ना, जो जिनको हम थैला भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जिप वाले बैग्स होते हैं, वो कुछ उस टाइप के बैग्स हैं जो महाराज जी ने बांटे हैं। तो मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स भी हैं, कॉलेज टाइम फ्रेंड्स हैं, उनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी। लकीली आज ही उनसे बात हुई है, आज ही उनका फ़ोन भी आया तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। तो ये भी गुरुजी महाराज की कृपा से होता है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिश्ते अच्छे रहना जो हमारे लिए सही हैं। गुरुजी महाराज उनके साथ हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग करवाते हैं और संभालते भी हैं। और जो हम लोगों की लाइफ को मतलब हमें टॉर्चर करते हैं या हमें हमारे कर्मों को बढ़वा देते हैं, यही कहेंगे, क्योंकि हम भी रिएक्ट तो करते ही हैं ना, कोई हमारे साथ बुरा करे तो ऐसे रिश्तों को गुरुजी महाराज हमसे दूर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी महाराज। हम कुछ चीज़ों को हम एकदम से नहीं समझ पाते लेकिन बाद में समझते हैं। तो उसमें संगत जी मुझे यही दिखा कि वो भी हैं मेरे साथ, लेकिन फिर वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। हम लोग काफ़ी दूर है महाराज जी से, जहाँ महाराज जी की गद्दी है, जहाँ महाराज जी बैठे हैं, पर हम उन्हें देख पा रहे हैं और मैं मन ही मन ये चाह रही हूँ कि ये ब्लेसिंग्स मुझे भी मिले। पर इतनी ज़्यादा नहीं थी वो, पर जितनी भी थी लोगों में बट गई। और उसके बाद मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठी हूँ और इतने में देखती हूँ कि गुरुजी महाराज ना अपने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, पंडाल से बाहर जा रहे हैं और सब लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। मतलब सब जा रहे हैं गुरुजी के पीछे पीछे के, गुरुजी जाने लगे और गुरुजी महाराज अपनी गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। तो जब मैं उठने लगती हूँ ना, उस टाइम जब महाराज जी जाते हैं तो मुझे एक बैग मिल जाता है, पता नहीं कहाँ से मेरी झोली में आके, जैसे मेरी झोली में पड़ा मिलता है मुझे मेरी जब आंखें खुलती हैं, क्योंकि मैं आंख बंद करके बैठी होती हूँ। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मैं इधर उधर किसी को पूछती हूँ मैं कि किसका बैग रह गया, किसका बैग। तो फिर मैं उसको ध्यान से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो नया बैग है, ये शायद वही बैग है जो गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स बांटी। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मैं तो गई नहीं लेने, तो ये कहाँ से आ गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हो। मुझे पता है ये ब्लेसिंग्स हमें सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, पर मैं जो बताना चाह रही हूँ संगत जी, उसमें मैं उसके बाद ना सारी भीड़ छट जाती है मेरी और मैं वहाँ पर लॉस्ट हो जाती हूँ। मेरी फ्रेंड्स भी चल जाती हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ। बस ऐसे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अंधेरा है सड़क पर और सड़क के परली साइड में जैसे वो छोटी छोटी लाइट्स लगा के, वो फड़ियाँ लगा के नहीं कुछ लोग बैठे होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि शायद वहाँ मुझे चप्पल मिल जाएगी। मैं अपनी चप्पल हूँ, मेरी चप्पल गुम हो जाती है और मैं बड़ी लॉस्ट सी घूम रही हूँ वहाँ पर, और इतने में मेरी जाग खुल जाती है। तो उसके बाद मैं उठी, फिर मैं उठ के मतलब मैं थोड़े से परेशानी में ही थी कि ये कैसा सपना था। नॉर्मली मुझे सपने याद नहीं रहते। तो मैंने ना चाय बना रही थी तो इतने में मेरा फ़ोन बजा। सुबह सुबह का ही टाइम था, 8:30-9 बजे का। तो मेरा फ़ोन बजा, मैंने देखा किसी का संगत का ही संगत फ्रेंड का ही फ़ोन था। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ना चाह रही हूँ कि आप आज मेरे घर आइए भी। मैं वो भी बेचारी जैसे ऐसी परिस्थितियां उनकी कि अकेली हैं, बेटी है, बेटी जॉब करती, कहते हैं आज मेरी बेटी छुट्टी कर रही है, वो घर पर ही है। तो मैंने महाराज जी के लिए आज जो सब्जी बनाई है उन्हें पसंद है, कटहल की सब्जी। तो मैं चाहती हूँ आप भी आइए तो हम दोनों मिलकर ना सत्संग कर लेंगे बैठ के। मतलब कहते मेरा भाव है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कितने बजे आना है। तो कहते आप बता दो जितने बजे भी। फिर मैंने कहा चलो मैं एक आधी संगत और ले आऊं, कोई हर्ज तो नहीं। तो उन्होंने कहा चलो पूछ लो। और इस तरह फिर हम 3 संगत हो गई और हम लोग तीनों गए उनके घर और छोटा सा सत्संग उनके घर हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई वहां जाकर। मतलब एक चाहे बहुत सिंपल था, सिंपल तो नहीं कह सकते, जहाँ महाराज जी विराजमान है, महाराज जी जरूर अपने दर्शन देते ही देते हैं, जरूर उनकी प्रेजेंस होती है।
अपनी संगत को ब्लेस करने वो ज़रूर आते हैं जब भी हम सत्संग करें, चाहे हम अकेले करें, चाहे हम 2-4 लेडीज़ के साथ करें, चाहे हम ज़्यादा संगत के साथ करें, गुरु जी महाराज ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। तो वहाँ से मतलब मेरे को ये रिकनेक्शन लगा भी, जैसे महाराज जी ने सपने में मुझे सत्संग दिखाया कि मैं सत्संग में हूँ, और उसी टाइम जब सोकर उठी मुझे इनविटेशन आ गया सत्संग का, फिर मैं वहाँ गई और ऐसे ही 2 फ्रेंड्स के साथ ही गई बट चप्पलें गुम नहीं हुई ठीक ठाक घर आ गए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके ब्लेस करने का तरीका बहुत बहुत निराला है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा। और सदा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारी संगत पर, अपने बच्चों पर, जो भी ये सत्संग सुने उनको भी आप ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दीजिए। मेनका आंटी जी जिनके चैनल पर मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी महाराज। उनकी वो बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, उनकी सेवा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े। और बस गुरु जी महाराज आप ऐसे ही बाँह पकड़कर इस भव से पार करा देना। हम में इतनी क्षमता नहीं है गुरु महाराज, इतनी क्षमता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी कोई बात किसी को अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में भी क्षमा। और मैं मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरा गुरुपा। संगत जी, मेरा को बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसा हुआ गुरु जी, बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है, गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया मेरे बच्चे पर जो कष्ट था गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। और मैं गुरु जी के लख लख शुक्राना करती हूँ कि आगे भी गुरु जी अगर इस पर कोई भी संकट आए तो गुरु जी उसे पहले ही काट दीजिए। गुरु जी उसकी हर सांस का शुक्राना गुरु जी, आपने जो उसकी ज़िंदगी दी है उसका शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। मैं यही कहूँगी गुरु जी आप उसकी रक्षा कीजिए गुरु जी। उस पर कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी जो उल्टा सीधा करते हैं वो कुछ भी ना हो मेरे बच्चे को, वो आप ही करनाती है गुरुपा। उसकी रक्षा कीजिए गुरु जी, हर पल उसके अंग संग रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक दिन मैसेज दिया कि तेरे पे 2 औरतों ने तंत्र विद्या आजमाई है, तेरे पे मारण क्रिया तेरे बच्चे पर, तुझ पर, दोनों पर करती है, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा करवाती है, तेरे घर के वॉशरूम में बाथरूम भी करके गई है और उसमें कुछ डाल के भी गई है। तो हाँ संगत जी, मेरे गली के बाहर एक लेडीज रहती है, वो हमारे घर में कोई ना कोई बहाना करके आती है और वॉशरूम यूज़ करती है। और उसके अंदर वो कुछ, जब भी वो वॉशरूम यूज़ करके जाती है तब बहुत ही भयंकर बदबू आती है। ऐसे ही बहाना करते करते ऊपर चढ़ जाती है हमारी सीढ़ियों में और वो वॉशरूम यूज़ करके चली जाती है। जब भी मैं बोलती हूँ कि आप अपने घर में क्यों नहीं करते हो, तो वो कहती है बेटी ने कुंडी लगा रखी है अंदर से, तो मैं ऊपर नहीं जा पा रही, मैं अपनी दुकान बंद करके आई हूँ। ऐसी ऐसी बात बोलती है और फिर ऊपर चढ़ के हमारे यहाँ बाथरूम करके चली जाती है। और फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि उस औरत को घर पे मत आने दें, उससे दूर रहे। मैं क्या करूं संगत जी, वो लेडीज़ मानती ही नहीं है। मैं बहुत बार उसको मना करा, फिर एक दिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया, मैंने उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। तो नीचे ही मुझसे बातें करने लग गई हमारे घर के नीचे। और फिर एक मिठाई का एक पीस, काजू कतली का एक पीस कौन लेके आता संगत जी, वो अखबार में लपेट के एक पीस लेके आई थी और मुझे खिला रही थी कि ये ले मीठा खा ले। तो गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज और दिया था कि कोई भी मीठा लाए तो दिवाली तक तुझे कोई मीठा नहीं खाना।
तो मैंने वैसे ही किया, मैंने साफ उसको मना कर दिया कि मैं किसी के हाथ से मीठा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे पे कोई ना कुछ टोटके कर देता है। तो इसलिए मैंने वो उसके हाथ से कोई मीठा नहीं खाया। तो उसने क्या किया संगत जी, वो मीठा खुद ही खा लिया मेरे सामने और उल्टा सीधा बोलने लग गई और फिर चली गई। ऐसे ही फिर एक दिन और आई, फिर वो ऊपर ही आ रही थी तो मैंने उसको नीचे ही रोक दिया। तो वो हमारे घर से बहुत चिढ़ती है, जब भी वो हमारे घर पे आती है तभी हमारे घर में, हमारी फैमिली में झगड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों से, मेरी भाभीयों से झगड़े हो जाते हैं, बहुत भयंकर वाले झगड़े हो जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर पे ना आए गुरुजी। मैं अरदास लगाती हूँ गुरुजी वो हमारे घर पे आए ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारा को इस औरत से दूर रखना। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट आने वाला है, शुक्राना कर और अपना कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी मैं तो आपको हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे ऊपर जो भी कष्ट है, बुरी नज़र है हमारे घर पर, मेरे बच्चे पर, मुझ पर, तो गुरुजी आपसे मैं अरदास करती हूँ गुरुजी कि ऐसी बुरी नज़रें हमारे घर पे ना लगे गुरुजी। आप उनको पहले ही हटा दीजिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ तो हर एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, हर एक औरत ने मेरे साथ धोखा किया है। कोई भी मुझे अपने काम निकलवाने के लिए मुझसे अपने काम करवा लेता है और बाद में जब मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे मेरे मुंह पे आके मुझे गलत बोल के चला जाता है और मेरा कभी साथ नहीं देता। मैंने बहुत बार ये देखा है, मेरे पास इतने बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट भी है लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे खुद के अपने घर में झगड़े हो गए मेरे भाइयों से प्रॉपर्टी के चक्कर में। उन्होंने भी मुझे उल्टा सीधा बोला, गली में बदनाम किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग उन्हीं का साथ देते हैं, गली वाले भी उन्हीं का ही साथ देते हैं। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई इन सब चीज़ों से, पता नहीं क्यों ये लोग नहीं सुधर रहे। गुरुपा मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ गुरुजी ये सब परेशानियाँ जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाए। और जिस इंसान पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। गुरुपा आप ही मेरा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। आपने बोला कि तेरा कोई ज़िंदगी में कभी कोई साथ नहीं देगा। मैं जानती हूँ गुरुजी, सारे काम आप ही करते हो गुरुपा। आप मेरे सारे काम बनाओ गुरुजी। आप मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो गुरुपा। गुरुपा आप मेरे कष्टों को काटिए गुरुपा। मुझे कब तक ये तकलीफ़ देखनी होगी गुरुपा। मैं इस घर को बेचना भी चाहती हूँ संगत जी। मेरा घर मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मैं अनमैरिड हूँ। मेरे 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 भाइयों को आधा घर छोड़ के चली गई थी और आधा घर मुझे दिया था संगत जी। फिर भी वो मुझसे लड़ते रहते हैं। मैंने उनके घर वो नाम भी कर दिया, फिर भी मुझसे लड़ते रहते हैं। मेरे भाई बहन मुझसे लड़ते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरी ये परेशानी का हल ढूंढिए गुरुजी और ये सब चीज़ ख़त्म करिए गुरुजी। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। जो आपने मुझे दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। जो आगे दोगे उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।